आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के तमाम पुल्स का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का दिया हुक्म। आला अदालत ने मफाद आमा की अर्जी पर समाअत करते हुए दी हिदायत। बिहार हुकूमत पुल्स की देखभाल के लिए लाएगी पॉलिसी। रियासती वजीर अशोक चौधरी का ऐलान। नीट मामले में गिरफ्तार मुलजिम की पटना की खुसूसी सीबीआई अदालत में पेशी। पेपर लीक के कलीदी साजिशी अमान सिंह को लाया गया है धनबाद से। बीजेपी महिला मोर्चा ने सम्राट चौधरी का किया स्वागत। नायब वजीर आला के लिए बीजेपी दफ्तर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। जेडीयू के कौमी कारगुजार सदर बनने के बाद संजय झा पहली बार पहुंचे पटना। पार्टी लीडर्स और कारकुनों ने पटना एयरपोर्ट पर किया शानदार इस्तकबाल। हेमंत सोरेन ने आज वजीर आला के ओहदे का हलफ ले लिया है। आज झारखंड के गवर्नर ने उन्हें हुकूमत बनाने की दावत दी थी, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की ज़ेर क़ियादत इत्तेहाद के रहनुमाओं ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हेमंत सोरेन को लेजिस्लेचर पार्टी लीडर मुंतखब किया। गवर्नर राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया और आज राजभवन में मुनक़िदा तकरीब में गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को ओहदे की राजदारी का हलफ दिलाया। हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के तमाम पुल्स का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का हुक्म दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की गई है, जिस पर समाअत के बाद अदालत ने बिहार हुकूमत को हिदायत दी है कि वो स्ट्रक्चरल ऑडिट करें और पुल्स की निशानदेही करने माहिरीन की एक टीम कायम करें। अदालती अहकाम में कहा गया है कि पुलों के मुआयने की बुनियाद पर उन्हें मजबूत बनाने के काम हो या उन्हें मुनहदिम कर दिया जाए। याद रहे कि बिहार के सीवान, सरन, मधुबनी, अररिया, मशरकी चंपारण और किशनगंज अजला में 15 दिन में पुल गिरने के 10 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। लोगों का ख्याल है कि शदीद बारिश के नतीजे में ये पुल गिर रहे हैं। 18 मई को अररिया में पहली पुल गिरी थी, जो इधर है रिसेंटली में। उसके बाद से मैंने ये पिटीशन फाइल किया था 29 तारीख को। इस बीच में 6 पुल जो है कोलैप्स हुए थे। उसमें पोस्ट कंस्ट्रक्शन भी थे और अंडर कंस्ट्रक्शन भी थे ज़्यादा। तो अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिजेज को लेकर मेरा मेन फोकस है सुप्रीम कोर्ट में। और 29 के बाद 30 तारीख को 5 ब्रिजेज फिर कोलैप्स हो गए, जस्ट मास्टर फाइलिंग ऑफ माय पिटीशन। मेरी जो बेसिक डिमांड है, क्योंकि मैं फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया हूँ। सुप्रीम कोर्ट के कई प्रीवियस जजमेंट है, उसके अंदर रोड और साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट का हिस्सा एक माना है, उसका फैसेट। उसी को इन्फोर्स कराने के लिए, चूँकि मैं भी बिहार का परमानेंट नागरिक हूँ और स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से सिटीजन जो अप्रोच कर रहे हैं उनके तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, कि ब्रिज की मेंटेनेंस, स्ट्रक्चरल मॉनिटरिंग की, स्ट्रक्चरल ऑडिट हो पूरे ब्रिजेज की, जितने एग्जिस्टिंग ब्रिजेज हैं उसमें सारे कवर हो जाएंगे। मैंने ऐड किया है अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिजेज को। दूसरी प्रेयर जो मेरी है वो भारत सरकार की एक पॉलिसी, ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी भारत सरकार ने डेवलप किया है। 4 मार्च 2024 को सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट कंसर्न होते हैं उनको भेजी गई। तो उसमें भारत सरकार ने जो NH के प्रोजेक्ट हैं, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, उसके मॉनिटरिंग को लेके वो गाइडलाइन लागू होती है। मैंने उसी तर्ज पे सुप्रीम कोर्ट से डिमांड किया है कि उसी तर्ज पे बिहार सरकार भी एक पॉलिसी मेंटेन करे, ब्रिज मेंटेन, जस्ट लाइक ऑन द लाइन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी। और तीसरी जो प्रेयर है हमारी, वो है ब्रिज मेंटेनेंस के लिए एक परमानेंट कमेटी बने, चाहे उसका जो भी नाम हो उसमें एक्सपर्ट हो, और ये लेजिस्लेशन के थ्रू बने या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बने। सुप्रीम कोर्ट से मेरी यही डिमांड है। अभी मैंने पिटीशन कल फाइल की है, 2 तारीख को मैंने फाइल की थी, 3 तारीख को डायरी हुई है। नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको मेंशन करूँ। बिहार में मुसलसल गिरने वाले पुलों के बारे में बिहार हुकूमत के वजीर अशोक चौधरी ने अहम जानकारी दी। इन्होंने बताया कि पुलों की देखभाल के लिए एक पॉलिसी लाने के लिए वजीर आला नीतीश कुमार ने हिदायत दी है। बिहार में मुख्तलिफ महकमों के तमाम पुलों की देखभाल के लिए पॉलिसी मुतारिफ कराने का मंसूबा है और नीतीश कुमार ने इस बारे में वाज़ेह हिदायत दी है। मुख्यमंत्री सेतु योजना साल 2016 में बंद कर दी गई थी और इसे एक बार फिर से शुरू करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। पुल के मेंटेनेंस की पॉलिसी लाने के लिए माननीय नेता ने कहा है कि जो पुल MP लेड के भी हैं, जो पुल डिफरेंट हैं, उसके लिए, और पथ निर्माण विभाग के माननीय जो प्रधान ACS हैं, ग्रामीण कार्य के, पथ निर्माण के चीफ सेक्रेटरी को, सब लोगों को बुला करके माननीय नेता ने कहा है कि पुल के मेंटेनेंस की पॉलिसी लाया जाए और पुल का रेगुलर मेंटेनेंस किया जाए। कि कभी कभी क्या होता है कि लोग गाद निकालने में या फिर कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे पुराना पुल जो है ध्वस्त हो जाता है। बहुत से पुल ऐसे हैं जो MP लेड से बने हुए हैं, कोई MLA लेड से बने हुए हैं। उन पुल की स्थिति क्या है, आज से 15 साल पहले पुल बना, उसके मेंटेनेंस का क्या है, अगर नहीं है मेंटेनेंस, अनदर 2 साल 3 साल में उसकी लाइफ ख़राब हो रही है, तो वहाँ पर फिर से एक नया पुल देने के लिए प्लान कर रहे हैं। और सरकार जो मुख्यमंत्री सेतु योजना जो थी वो हम लोगों ने। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के तर्जुमान एजाज अहमद ने कहा कि ओहदेदार और अफसरान वजीर आला नीतीश कुमार की बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों के तमाम काम ठप पड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में नोरा कश्ती जारी है और ओहदेदार इसका फायदा उठाकर मनमानी कर रहे हैं, जो कि हुकूमत की नाकामी का वाज़ेह सबूत है। माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में जो बातों का आश्वासन देते हैं, पदाधिकारी उसको अनसुना कर रहे हैं। और अब तो सार्वजनिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अधिकारियों पदाधिकारियों से कहना पड़ रहा है कि हाथ जोड़ करके कहते हैं कि आप अमुक काम को अमुक तिथि तक कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसी स्थिति और परिस्थिति आखिर क्यों बनी? कहीं ना कहीं डबल इंजन सरकार में
जो खींचातान की स्थिति है, डबल इंजन सरकार में जो नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, उस खेल का परिणाम है कि अधिकारी और पदाधिकारी आपकी बातों को अनसुना करके, भारतीय जनता पार्टी की बातों को मान करके कहीं ना कहीं वो जो भाजपा चाहती है उसके अनुसार कार्य किया जा रहा है। इस तरह से सरकार का इकबाल समाप्त होना, सरकार के स्तर से अधिकारी या पदाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री के बातों को अनसुना करना कहीं ना कहीं सरकार के कमज़ोर होने का स्पष्ट प्रमाण है। और सरकार डबल इंजन के नाम पर जिस तरह से ट्रबल इंजन के तौर पे काम कर रही है, वो दिख रहा है सरकार के हनक समाप्त होने से। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने आज नीट मामले में गिरफ्तार मुलजिमीन को पटना में वाक़ई खुसूसी सीबीआई अदालत में पेश किया। बुध के रोज सीबीआई ने कलीदी मुलजिम को गिरफ्तार किया था। नीट पेपर लीक के साजिशी की शिनाख्त अमान सिंह के नाम से हुई है और इसे झारखंड के धनबाद से लाया गया। नीट घपला मामले में मरकजी एजेंसी की तरफ से यह 7वीं गिरफ्तारी है। याद रहे कि सीबीआई ने गुजरात के गोधरा से एक प्राइवेट स्कूल के मालिक को उम्मीदवारों से पैसे मांगने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। मुलजिम स्टूडेंट्स का स्कोर बढ़ाने के इवज रुपये तलब करता था। बिहार के 263 डिप्टी मेयर और मेयर शहरी तरक्की के वजीर नितिन नवीन की रिहाइश गाह पर पहुंचे और पटना में उनकी रिहाइश गाह का घेराव किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर्स का कहना था कि अवाम ने उन्हें चुना है और इलेक्शन जीतकर अवामी खिदमत का ओहदा हासिल करने के बावजूद उन पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। हालांकि उनके इलाकों के लोगों उनसे काम की तवक्को रखते हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अवामी नुमाइंदा होने के बावजूद अपने इलाके में अवाम के लिए तरक्याती काम नहीं कर पा रहे हैं। शहरी तरक्यात के वजीर नितिन नवीन से मुलाकात के बाद उन डिप्टी मेयर्स ने कहा कि हुकूमत ने एक हफ्ते में उनके मसाइल खत्म करने का यकीन दिलाया। डिप्टी मेयर्स ने बताया कि वजीर शहरी तरक्यात से उनकी बातचीत नतीजा खैज रही। बिहार में कई पुल गिरने पर सियासत जारी है। अपोजिशन नीतीश हुकूमत पर मुसलसिल हमलावर है। जेडीयू के तर्जुमान नीरज कुमार का यह कहना है कि हुकूमत तमाम चीजों को देख रही है और बेजाब्तगियों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। इन्होंने कहा कि अवाम का नीतीश कुमार पर भरोसा है, इसलिए अवाम हर बार नीतीश कुमार को वजीर आला बनने का मौका देती है। तेजस्वी यादव जी बिहार में पाए नहीं जा रहे हैं, लेकिन ट्वीट पर वो पाए जा रहे हैं। तो सब अद्यतन जानकारी तो कर लें। सीवान में जो ब्रिज गिरा है वो छोटे छोटे पुल पुलिया थे। एक ऐसी नदी जो लालू जी नहीं, कांग्रेस के राज में जहाँ पानी का बिल्कुल अभाव था, आज वहाँ पर पानी की व्यवस्था इरिगेशन डिपार्टमेंट ने किया। सिंचित क्षेत्र बढ़ गया, हजारों किसानों को फायदा हुआ। तो जो 80 से 90 के दशक में ब्रिज बने हुए थे, कोई एमएलए कोटा से बना होगा, कोई एमपी कोटा से बना होगा, पंचायत से बना होगा, तो उस समय तो कोई मेंटेनेंस पॉलिसी था नहीं। और माननीय तेजस्वी यादव जी को ज्ञान हुआ नहीं जब राज्य के आरडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। तो ये ब्रिज आज भी आवागमन का वहाँ कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो अब सरकार उन तथ्यों को देख रही है कि भाई 80, 82, 84 के समय का छोटा छोटा पुल पुलिया है वो टूट गया, उसी पर राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। ये नहीं तय कर रहे हैं कि राघोपुर जहाँ आपका घर है, निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ जाने में कितनी परेशानी थी। माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हर गंगा नदी पर लगभग 40 किलोमीटर पर, हर एक 40 किलोमीटर पर या तो पुल बन रहा है या पुल बना है। ये उपलब्धि है। तो नकारात्मक। जेडीयू के कौमी कारगुजार सदर बनने के बाद संजय झा पहली बार पटना पहुंचे। पार्टी के बड़े लीडर्स और कारकुनों ने पटना हवाई अड्डे पर एमपी संजय झा का शानदार इस्तकबाल किया। पटना हवाई अड्डे पर सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने वजीर आला नीतीश कुमार का पार्टी कारगुजार सदर बनने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। संजय झा ने कहा कि आने वाले 5 सालों में बिहार की तरक्की के लिए बहुत सारे काम किए जाएंगे। खास करके बिहार से बाहर भी पार्टी का विस्तार करना और जो 2025 का चुनाव है उसमें
जैसे लोकसभा में हम लोगों ने इतनी बड़ी जीत हासिल करी, उसी बड़ी जीत 2010 से भी बड़ी जीत दे करके अपने नेता को जो अगली सरकार है 25 में बिहार में बनाना और झारखंड में या अन्य जगह जहां पार्टी का आधार पहले से रहा है वहां पर पार्टी को मजबूत करना, ये काम है। इस पर कोई बिल्कुल कल हमने बात किया है, बिहार को इस 5 साल में सेंटर से बहुत तरह की मदद वो हम लोग बात कर रहे हैं। विशेष राज्य हो, विशेष पैकेज हो, बिहार को निश्चित रूप से अगले आने वाले 5 साल में बिहार में बहुत सारा काम सेंटर से होने। सम्राट चौधरी के मुरीठा उतारने के बाद बीजेपी के रियासती दफ्तर में महिला मोर्चा की तरफ से एक पुरविकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए बिहार बीजेपी के सदर सम्राट चौधरी ने कहा कि इन्होंने अपने पगड़ी या मुरीठा राम के कदमों में वक्फ कर दी है। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की क़ियादत में बीजेपी बिहार की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। पुल गिरने के मामले में इन्होंने कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार खुद इस मामले का जायजा ले रहे हैं और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने आशीर्वाद भी दिया, सहयोग भी किया और बिहार के उन्नति के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार में डबल इंजन की सरकार को चलाना और भारत को श्रेष्ठ बनाने में बिहार की एक अहम भूमिका स्थापित करना है। आप सभी बहनों का जो सहयोग मिलता रहा, आज बिहार में लगभग 75% सीटें आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने जीता। शेखपुरा कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में एक इजलास का एहतमाम किया गया था, जिसमें डीएम ने तमाम मुलाजिमीन को पीएम मोदी की तरफ से दिए गए संपूर्ण अभियान के टारगेट के बारे में आगाह किया और सब शुरका को हलफ भी दिलाया गया। इसी दौरान डीएम ने कहा कि सेहत आम्मा का निज़ाम बेहतर है, लेकिन अब हुकूमत की तरफ से हर एक को यह हदफ दिया गया है। इसमें बिहार का जिला शेखपुरा 100% हदफ हासिल करने के लिए काम करेगा। डीएमजी प्रिया दर्शनी और एसपी बलिराम चौधरी के साथ नीति आयोग के कई सीनियर अफसरान ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। डीएम ने कहा कि गाँव में खवातीन को बेहतर इलाज फराहम करने के लिए महकमे खुराक और सेहत के महकमों को भी हिदायत दी गई है। गर्भवती महिलाओं को समय पर प्रसव पूर्व देखभाल मिले, गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण प्राप्त हो, सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो, हर व्यक्ति की मधुमेह और कुछ सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण हो, स्वयं सहायता समूह को। बिहार हुकूमत के समाजी बहबूद के महकमे ज़मीनी इस्लाहात के इंचार्ज वजीर मदन साहनी सुपुल पहुंचे। इस मौके पर इन्होंने स्पेशल सर्वे एहलकारों को तकर्रुरनामे दिए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि आज 82 स्पेशल सर्वे एहलकारों को तकर्रुरनामे दिए गए और इसके साथ ज़मीनी इस्लाहात में तेजी लाई जाएगी। तकरीब में जिले के तमाम ओहदेदारान बशमूल एमएलए, चेयरमैन और कई कारकुनान भी मौजूद थे। जमीन का सर्वे होना है, उसी को अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से करने के लिए राजस्व विभाग ने लगभग 10,000 नियुक्ति की है, जिसके तहत आज सुपौल जिला में हम लोगों ने लगभग 80 लोगों का चयन पत्र वितरण समारोह में हम लोग आकर के किए हैं। और इस चयन पत्र वितरण समारोह का मुख्य उद्देश्य है कि जो ज़मीनी विवाद है उसको समाप्त किया जाए और उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज लगभग 10,000 चयन पत्र का वितरण पूरे बिहार में किए हैं और इससे लोगों को बहुत। सहरसा जिले की सिमरी बख्तियारपुर म्युनिसिपल काउंसिल में नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने अपना ओहदा संभाल लिया है। पुराने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कमलेश कुमार ने कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद अपनी कुर्सी नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रामविलास दास को सौंप दी है। मीडिया से बात करते हुए रामविलास दास ने कहा कि सिमरी बख्तियारपुर म्युनिसिपल काउंसिल को आगे ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। पूर्व के अधिकारी
कमलेश कुमार प्रसाद जो जिस गति से नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर का विकास किया है, मैं चाहूँगा कि उससे भी अधिक तीव्र गति से विकास करेंगे और सभी माननीय पार्षद, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय की जो भी अधिक से अधिक विकास कार्यों में सहयोग रहेगा, हम उससे भी एक कदम आगे बढ़ कर के नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर का नालंदा से खबर है, राहुई ब्लॉक के अता संग भदवा पंचायत के गोभी हाई स्कूल के करीब और पंचाने नदी के किनारे बनाए गए स्टेडियम में मनरेगा के तहत कामों में बेकायदगी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। यहां तकरीबन 14 लाख रुपए की रकम से दरख्त लगाए गए थे। पौधों की हिफाजत के लिए पट्टी भी तामीर की गई थी। मनरेगा के तहत ये काम पंचायत समिति के रुकन दिलीप कुमार ने किया, लेकिन पंचाने नदी के किनारे और स्टेडियम के अंदर पेड़ पौधे कम ही नजर आते हैं। दरख्तों की बजाय सिर्फ बांस से बनी पट्टियां नजर आती हैं। अब इस मामले में मुकम्मल जांच पर जोर दिया जा रहा है। इतासन भगवा पंचायत के शेरपुर गांव के गैवी हाई स्कूल है। हाँ। ठीक ना। तो इसमें 2-3 योजना लगा था, उसमें से जितना भी ब्रिज था लगभग कुछ ब्रिज बच रहा था। उसके बाद आए जांच के लिए तो सर पैसा रोकवा दिए तो पैसा नहीं आने लगा तो देखने वाले छोड़ दिए। ठीक ना। उसके बाद जो 6 लाख आप इतना कर रहे हैं तो पैसा पूरा नहीं आता है, वो आता है किस्त बाई किस्त खाता पर ही। अच्छा, तो ये कहाँ पेड़ लगाया था? पंचान नदी और स्टेडियम में कहाँ? स्टेडियम में भी लगा था। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के तमाम पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का दिया हुक्म। आला अदालत ने मफाद आमा की अर्जी पर समाअत करते हुए दी हिदायत। बिहार हुकूमत पुलों की देखभाल के लिए लाएगी पॉलिसी, रियासती वजीर अशोक चौधरी का ऐलान। नीट मामले में गिरफ्तार मुलजिम की पटना की खुसूसी सीबीआई अदालत में पेशी। पेपर लीक के खरीदी साजिशी अमान सिंह को लाया गया है धनबाद से। बीजेपी महिला मोर्चा ने सम्राट चौधरी का किया स्वागत। नायब वजीर आला के लिए बीजेपी दफ्तर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। जेडीयू के कौमी कारगुजार सदर बनने के बाद संजय झा पहली बार पहुंचे पटना। पार्टी लीडर्स और कारकुनों ने पटना एयरपोर्ट पर किया शानदार इस्तकबाल। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।